प्राचीन समय में चीन में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम तो किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपने नाम का खुलासा ही नहीं किया। चीन में वे 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाने जाते थे। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे। हंसने के अलावा वे कुछ नहीं करते थे। वे एक नगर में प्रवेश करते और नगर के बीचों बीच चौराहे पर जाकर हंसना शुरू कर देते, और धीरे धीरे जो लोग वहाँ रहते थे, काम करते थे या वहाँ से गुजरते थे, खुद को भी हंसने से रोक नहीं पाते थे। धीरे धीरे लोगों की हंसी भीड़ में बदलती जाती और देखते ही देखते पूरे गांव और नगर में फैल जाती। उसी समय वो तीनों भिक्षु अगले किसी दूसरे गांव में चले जाते। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी और उनकी सीख थी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने कोई अलौकिक मजाक खोज लिया हो। इस प्रकार वे कई सालों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे, और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियां बिखेरते रहे। चीन के उत्तरी प्रांत के एक गांव में होने के दौरान उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग सुनकर चौंक गए और दूर दूर से घर खेत को खाली छोड़कर केवल अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए भागे हुए आए। वे उनसे दुख दिखाने या रोने की अपेक्षा कर रहे थे, और सारा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन शेष 2 भिक्षु और जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। कुछ अच्छे लोग जो इस घड़ी में सहायता कर रहे थे, अविश्वास से उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए शोक क्यों नहीं कर रहे हैं। एक समय के लिए भिक्षु ने जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से जो पहले मर जाएगा अन्य 2 को हरा देगा, और अब वह जीत गया। वो पुराना खिलाड़ी निकला। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था। अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा है। लेकिन पुराने भिक्षु ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े उस पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, ऐसा उसने वसीयतनामा में कहा था। तो उस भिक्षु का शरीर उसी वस्त्र समेत चिता पर रखा गया जो उसने आने के समय पहना था, और जैसे ही आग जली, आग उसके कपड़े में पकड़ने लगी। अचानक सभी को विस्मृत करते हुए 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में फैल गई, और अंत में वे लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे उन 2 बुद्धिमान व्यक्तियों की हंसी में भी शामिल हो गए।